कश्मीर से बोरिया बिस्तर समेटने लगे बाहरी राज्यों के लोग। घाटी के कई जिलों से प्रवासियों ने शुरू किया पलायन। जम्मू रेलवे स्टेशन पर भी लगने लगा जमावड़ा। जम्मू कश्मीर में आतंक को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ लगातार लग रहे मुर्दाबाद के नारे। सड़कों पर उतरे कई संगठन। केंद्र सरकार से कर रहे विश्व के मानचित्र से वजूद मिटाने की मांग। और डेंगू के बढ़ते मामलों पर हरकत में आया स्वास्थ्य विभाग। जीएमसी के ब्लड बैंक में 24 घंटे हो रहा काम। फॉगिंग को लेकर पार्षदों में कहीं खुशी तो कहीं गम। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए रुख करते हैं आज की खबरों का। कश्मीर घाटी में प्रवासियों को आतंकियों द्वारा निशाना बनाए जाने से वहां अपनी रोजी रोटी कमा रहे बाहरी राज्यों के लोग अब खौफ में हैं। श्रीनगर व साउथ कश्मीर से जहां प्रवासी श्रमिक पलायन कर रहे हैं, तो वहीं नॉर्थ कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर इलाके में पिछले कई सालों से बसे प्रवासियों का कहना है कि उन्हें आज तक यहां किसी ने परेशान नहीं किया है, लिहाजा वो यहां से पलायन नहीं करेंगे। दूसरी ओर जम्मू रेलवे स्टेशन पर भी कश्मीर से पलायन कराए प्रवासी श्रमिकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है और वो अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। यहाँ पे बेडशीट का भी काम करते, फेरी का काम करते, पता नहीं कौन से पहाड़ों में जाते हैं, लेकिन हमको आज तक किसी ने सताया नहीं, किसी ने परेशान नहीं किया। ये जो आप सुन रहे हैं, वे 11 लोग मारे गए हैं कश्मीर के अंदर, हिंदू थे या पता नहीं कौन थे, वो किसकी वजह से मरे, कैसे मरे, ये हम नहीं जानते, लेकिन हमको अभी तक यहाँ पे कोई परेशान नहीं कर रहा है। यहाँ पे अभी हम और ठहरेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे अभी हम और ठहरेंगे, डरने वाली कोई बात कि भी ना तो यहाँ पे ये मुस्लिम भाई लोग कर रहे हैं, मुस्लिम भाई लोग भी नहीं कर रहे हैं, ना ही तो ये फिर कोई मिलिटेंसी कर रहा है। ये कोई लगता है मेरे को सर, ये कोई ऐसे कोई चाल हो गया, कोई फिर अफसाने का कोई प्रॉब्लम होगा, कोई चक्कर होगा, ऐसा ग्रह चक्कर है ये इसको, यानी कि मान लो भी इस तरीके से लग रहा है कि जैसे कि कश्मीर को अपने अंडर में करने के लिए ये लोग कर रहे हैं। ऐसा क्या करेंगे सर, अब इधर रह के, इधर तो जान को खतरा है, इसीलिए हम लोग बिहार वापस जा रहे हैं, डर गए हैं। नहीं तो इधर हालात सही रहता तो अभी हम लोग इधर 3-4 महीने बैठते। अभी हाल से कोई गाड़ी देखेंगे तब जम्मू पहुंचेंगे, फिर जम्मू से ट्रेन पकड़ेंगे। सर बहुत डर लग रहा है, क्या करेंगे, इधर हालात खराब है, जान से बढ़ के पैसे नहीं है ना इधर। नहीं तो माहौल शांति रहता तो हम इधर 5-6 महीने अभी बैठता। गोलगप्पे पहले जो गोलगप्पे वाले को मारे थे सर हवल में, उतना तो हम लोगों को परेशानी नहीं थी, टेंशन की बात नहीं थी। सोचे किसी और को हो सके धोखाधड़ी में उसको किसी तरह मार दिया, उसके लिए हम लोगों को कुछ नहीं थे। लेकिन फिर ईदगाह में मार दिया, फिर कुलगाम में मार दिया, फिर रात में घर घुस के मार दिया। इसमें हम लोगों का डर बहुत हो गया कि अब यहाँ पे रहना बहुत गलत बात है, इसलिए हम लोग निकल पड़े यहाँ पे। और हम लोगों के पास में कुछ है भी नहीं, अब किसी तरह हम लोग सोचते हैं अपना घर चले जाएंगे, गुजारा हो जाएगा सर। वहाँ मारपीट कर रहा है कश्मीरियों। श्रीनगर में बोलता है धंधा नहीं करने देंगे, भागो तुम यहाँ से बिहारी। और हमने 2-4 बिहारी को मार के वहाँ तक भगा दिया और किसी का गला काट दिया, किसी का हत्या कर दिया, किसी का कुछ कर दिया। हम मोदी जी से यही कहते हैं कि सुरक्षा दो बिहारी का। जी पैसे नहीं है, घर के लिए जा रहे हैं, पैसे वहाँ रख लिया कश्मीर वाले ने। श्रीनगर में काम करते थे और पटरी पे जो लगाते थे अमरेरा, वो पटरी पे नहीं लगाने देता है, खाली कश्मीरियाँ लगाता है श्रीनगर वाले। बोलता है तू यहाँ से भाग जा बिहारी, तू अपने घर जाओ, इधर काट के बेच देंगे यहाँ पे। कश्मीर घाटी में एक के बाद एक बेगुनाहों को आतंकियों द्वारा निशाना बनाए जाने और सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ से देश भर में रोष व्याप्त है। जम्मू व संभाग के अन्य जिलों में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा चरम पर पहुंच चुका है और जिस पर एक और कड़ा प्रहार करने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। जम्मू में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा और शिवसेना की बाला साहेब ठाकरे की इकाई ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए। कायरता पूर्वक तरीके से इंसानियत की हत्या करने को लगा है। जिस तरीके से उन्होंने गरीबों को, गोलगप्पे बेचने वालों को, दिहाड़ी लगाने वालों को, रेडी चलाने वालों को सिलेक्टिवली टारगेट करके
ये सोच रहा है कि भारत सरकार को डरा देंगे, आम राष्ट्रवादी समाज को डरा देंगे। राष्ट्रवादी समाज डरने वाला नहीं है। इनको सूद समेत इसका जवाब दिया जाएगा। यह इंसानियत का कत्ल है। ये कायरतापूर्वक घटनाएं, प्रकरणों को हर से अंजाम देना, पाकिस्तान को इसकी पूरी की पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। पूर्णतया बौखलाहट है जिस तरीके से हमारी फौज ने पत्थरबाजों को आतंकवाद की नकेल कस दी है, परंतु आज बौखलाहट के अंदर आकर के इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है। इसके लिए इनको बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सोची समझी साजिश के तहत अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। वहीं रजौरी पुंछ में लगातार भारतीय जवानों पर हमले हो रहे हैं, वह शहादत दे रहे हैं। इन सब के लिए हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी अपील करते हैं कि जैसे आतंकवाद का खात्मा करने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया है, उसी तरह पाकिस्तान का खात्मा करने के लिए खात्माए पाकिस्तान एक ऑपरेशन चलाया जाए और पाकिस्तान के ऊपर जोरदार एयर स्ट्राइक की जाए। इसके साथ ही केंद्र सरकार से हमारी अपील है कि पाकिस्तान के साथ तमाम राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों पर पूर्ण विराम लगाया जाए। बीसीसीआई और भारतीय खिलाड़ियों से भी हम अपील करते हैं कि आगामी 24 अक्टूबर को जो भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाना है, इसको पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए। कश्मीर घाटी में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा कसे गए शिकंजे से बौखलाहट में आई आतंकी तंजीमों द्वारा फिर से शुरू किए गए टारगेट किलिंग के मामलों पर जम्मू कश्मीर की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है, तो वहीं अपनी पार्टी का कहना है कि सरकार की कथनी और करनी में बेहद अंतर है और 370 के हटने के बाद हालात में किस हद तक सुधार हुआ है, ये भी सबके सामने है। उधर भाजपा ने जहां हर बार की तरह इस बार भी हत्यारों को जहां करारा सबक सिखाने की जरूरत पर बल दिया है, तो वहीं रक्षा विशेषज्ञों ने अपने अपने घरों में बैठकर सुरक्षा बलों पर आरोप लगाने वाले राजनेताओं की कड़ी निंदा की है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि 1990 में जब कश्मीरी पंडित भाइयों का पलायन वहां से हुआ था, तब वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार जो है वो केंद्र में थी। भारत की सरकार जो थी वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित सरकार थी, तो और कश्मीरी पंडितों का पलायन वहां से हुआ था। आज एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो केंद्र में है। यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीधे रूप से उसको गवर्न कर रही है। और आज एक बार फिर से कश्मीर के अंदर से जो प्रवासी मजदूर हैं, जो दूसरे राज्यों के लोग वहां पे रह रहे हैं, उनका पलायन हो रहा है। हम ये समझते हैं ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखद है कि सरकार जो है प्रवासी मजदूरों को और कश्मीर के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको सुरक्षा नहीं मुहैया करवा पा रही है। हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों को सुरक्षा मुहैया करवाए, नहीं तो एक बड़ा जन आंदोलन जो है वो पूरे देश में खड़ा हो सकता है। चिंता का भी विषय है क्योंकि इसके तासुरात जो है वो पूरे देश में हो सकते हैं और जो सिक्योरिटी एजेंसीज हमारी हैं, जो सीआईडी है, आईबी है और बाकी एजेंसीज हैं, वो विफल रही हैं अब तक उन लोगों को पकड़ने में। हम जानते हैं पाकिस्तान का हाथ इसके पीछे है, पर जो लोग ज़मीन पे इस काम को कर रहे हैं, इस जघन्य अपराध को, बेरोज़गार लोगों को जो कश्मीर अपनी रोजी रोटी कमाने आए हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, मुझे लगता है इसमें जांच होनी चाहिए। और सरकार जो दावे पेश कर रही है कि 370 टूटने के बाद हालात सामान्य हुए, मुझे लगता है इसको बड़ा धक्का लगता है इस बात से। और सरकार की कतनी और करनी में बहुत ज़्यादा अंतर है क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 7 दिनों में कम से कम 11 से 20 लोगों की और हमारे फौजी भी शहीद हुए पुंछ में। तो ये सारी बातें इस तरफ संकेत करती हैं कि सब कुछ कश्मीर में ठीक नहीं है और सरकार को जल्दी से जल्दी ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि हालात सामान्य हो सके। मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी आग्रह करूंगा कि आप पुरजोर प्रयास कीजिए और कश्मीर का हर नुकन कॉर्नर को सॉर्ट आउट कीजिए। कहीं पर भी, चाहे इनके सिंपथाइजर हो, चाहे इनको चाहने वाले हो या कोई भी हो, उनको मौत के घाट उतारकर यकीनन ये जो हमारे प्रवासी भारतीय यहाँ पर कश्मीर के अंदर कश्मीरी लोगों की सेवा कर रहे हैं, कश्मीरियों को अपनी सर्विस दे रहे हैं, जब उनके साथ ऐसा अत्याचार होता है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। यकीनन सिक्योरिटी एजेंसी जो है बहुत जल्दी मुस्तैदी से कार्य करेंगी और ऐसे पाकिस्तानी पट्टे जो कश्मीर के अंदर घिनौनी हरकतें करके गैर प्रवासियों पे हमले कर रहे हैं, विशेष करके गैर मुसलमानों पे जो हमले कर रहे हैं, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और मैं यकीनन कह सकता हूं कि बहुत जल्दी ये मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। इस तरह के जो ये गैर जिम्मेवाराना
बयान दिए जाते हैं, इनके बारे में हर शहरी को आज सोचने की जरूरत है। कुछ बयानात ऐसे भी आए थे कि हर घर से दरिंदा दहशतगर्द निकलेगा। क्या ये उन्हीं बातों को आज सच करके दिखा रहे हैं? ये कहना कि ये सिक्योरिटी का मामला और शांति बनाए रखना सिर्फ आर्म फोर्सेस का, पुलिस का, सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है, गलत होगा। अगर सिक्योरिटी फोर्स अपने जान की बाजी लगाकर इन दहशतगर्दों को लगातार मौत के घाट उतार रहे हैं, जहन्नुम भेज रहे हैं, तो क्या शहरी और वो जो नेता हैं जो हर घर से दहशतगर्द निकला की आवाज उठाते थे, क्या उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है? जम्मू के साथ साथ सूबे के अन्य जिलों में बढ़ रहे डेंगू के मामलों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। पहले कोरोना से जूझने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग डेंगू के खिलाफ लड़ाई में जुट चुका है। जम्मू के जीएमसी अस्पताल में स्थित ब्लड बैंक जहां पहले 8 घंटे काम करता था, तो वहीं अब यहां 24 घंटे रक्तदान करने वालों से खून लिया जा रहा है और प्लेटलेट्स भी बनाई जा रही हैं। डेंगू के मरीज में प्लेटलेट्स की संख्या को बरकरार रखने के लिए ब्लड बैंक का अमला दिन रात जुटा हुआ है। बैंक में पूरी तरह से सभी तरह के अरेंजमेंट्स हैं। जैसे रैंडम डोनर प्लेटलेट्स हैं, जो कि नॉर्मल डोनर्स जो हमारे यहाँ पे ब्लड दे के जाते हैं उनसे बनते हैं। वो स्टोरेज की फैसिलिटी और प्रिपरेशन की फैसिलिटी भी है। अभी हमने डेंगू सीजन को देखते हुए, नॉर्मली हम वर्किंग आवर्स में ही कंपोनेंट्स बनाते हैं, पर अब डेंगू को देखते हुए हमने 24/7 कंपोनेंट बनाना या कहो प्लेटलेट्स बनाना शुरू कर दिया। इन एडिशन टू दैट हमारे पास एफेरेसिस मशीन्स हैं। एफेरेसिस सिंगल डोनर प्लेटलेट होता है, जिससे कि एक डोनर्स में से सिर्फ प्लेटलेट्स ही निकाली जाती हैं, उसमें बाकी जो ब्लड होता है वो वापस डोनर में चले जाता है। तो वो हमारे पास 2 मशीनें हैं, उनकी किट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं और हमने जो उन किट्स के सप्लायर्स हैं उनको भी आज बोल दिया है कि आप अपने पास स्टॉक जो है, बैकअप स्टॉक जो है, कम से कम 50 किट का दो वेंडर्स हैं अपने पास, कम से कम दोनों के दोनों 50 किट्स का जो स्टॉक है अपने पास रखें, ताकि कभी भी जरूरत पड़े हम उनसे परचेज भी कर सकते हैं। जम्मू में बढ़ रहे डेंगू के मामलों के मद्देनजर शहर के कई वार्ड्स में फॉगिंग करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं कुछ वार्ड्स के पार्षदों ने जम्मू नगर निगम द्वारा हाल ही में जारी किए गए रोस्टर पर सवालिया निशान लगाए हैं। कुछ वार्ड्स में फॉगिंग का काम जारी है, जबकि कुछ एक पार्षदों का आरोप है कि निगम अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से नहीं निभा रहा है। मैं लोगों से ये अपील करना चाहती हूँ कि खुद भी जो है इस पे अपना ध्यान खुद और मैं लोगों से ये अपील करना चाहती हूँ कि खुद भी जो है इस पे अपना ध्यान खुद रखें। अब बाहर जो है फुल स्लीव्स और पूरी जो है टांगों में पूरा नीचे तक पहन के रखें, ताकि जो मच्छर है ये टांगों तक ही ये काटता है। और मैं कहती हूँ पार्क, इस वक्त जो पार्क वगैरह है वहाँ पे मत जाएं, घर में पानी ना रुकने दें, क्योंकि इस वक्त ये अब एक बार पहले भी बहुत ज्यादा फैला था, इस बार भी ये डेंगू बहुत फैला हुआ है। आज जब इन्होंने एक रोस्टर निकाला, रोस्टर निकाल के उसमें एक डेट फिक्स कर दी, वो एक आई वाश है कि हमने रोस्टर निकाल के वार्डों में फॉगिंग की जा रही है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। मेरी वार्ड की जिस दिन टर्न थी 6 बजे अगर गाड़ी आ गई, 6 बजे गाड़ी आने के बाद वो शाम के 2 घंटे उन्होंने फॉगिंग की, और मेरी वार्ड में जो है 100 किलोमीटर एरिया है रोड का, 100 किलोमीटर एरिया है जो है कि वो 2 घंटे या 1.5 घंटे में कैसे कवर हो सकता है। इनकी जो गाड़ियां 2 मेरे पास फॉगिंग करने के लिए आई थी, 1 साल में जनवरी से लेके आज अक्टूबर नवंबर महीना आने को है, अभी तक एक बार इन्होंने फॉगिंग की है, उसमें मच्छर वाली स्प्रे एक भी बार नहीं की है। जो फॉगिंग वाली गाड़ी जो गई थी वो भी मैक्सिमम बाहर से गाड़ी निकल गई, 10% एरिया कवर नहीं हुआ, 90% एरिया जो अभी भी कवर नहीं हुआ है।
जम्मू में कृषि विश्वविद्यालय की मांग को लेकर 1967 में हुए छात्र आंदोलन के शहीदों की याद में हर साल की तरह इस बार भी जम्मू ज्वाइंट स्टूडेंट्स फेडरेशन द्वारा किया जा रहा 3 दिनों का अनशन आज समाप्त हुआ। पैंथर्स पार्टी सहित कुछ अन्य सियासी दलों के नेताओं ने आज जीजीएम साइंस कॉलेज के बाहर बने शहीदी स्थल पर पहुंचकर छात्रों का अनशन समाप्त किया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। हमारी जद्दोजहद का एक हिस्सा रहा है संघर्ष का, जिस संघर्ष को लेके फिर हमने 1982 में हमने मिलकर पैंथर्स पार्टी बनाई और ये हमारा सबसे बड़ा ध्येय था, ये था न्याय मिले। ये हमने रातों रात जहाँ वृक्ष काट के जहाँ ये बनाई थी, ये कितना बनाया। जम्मू कश्मीर के कुछ जिलों में कैंसर से बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करने की मुहिम छेड़ दी है। इसी कड़ी में जम्मू के एसएमजीएस अस्पताल के 50वें स्थापना दिवस पर जम्मू में आज से कैंसर अवेयरनेस मंथ की शुरुआत की गई, जिसके तहत डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ ने जम्मू में एक रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। लोगों से अपील की गई कि वो कैंसर की शुरुआती लक्षणों के दौरान ही अपना इलाज शुरू करवा दें ताकि अंतिम स्टेज तक पहुंचने की नौबत न आए। कि इस तरीके से अवेयरनेस कैंपेन शुरू की जाए। यहाँ से डेटा जैसे मिला हमें रिसर्च से कि किश्तवाड़ या कोई जैसे कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ से बड़े एडवांस स्टेज में पेशेंट्स आ रहे हैं और उनकी ट्रीटमेंट करते भी हैं, लेकिन दे आर इन एडवांस स्टेज, तो लाइव्स वी कांट सेव लाइफ। सो अर्ली डिटेक्शन अगर अवेयरनेस से होती है और फ्री स्क्रीनिंग एंड ऑल, जितना भी हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स में हम इनको कर सकते हैं, पूरा सहयोग है। इवन फ्रॉम दी पीएम मोदी की स्कीम्स हैं, ऑनरेबल वो जैसे कि फॉर दी हेल्थ 5 लाख तक का इलाज। सो लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। हम उनको ये समझाना चाहते हैं कि इलाज से डरना नहीं है। अगर कैंसर है तो इसको खुल के आप आगे आए, हमें बता सकते हैं। पेट्रोल डीजल की दिन ब दिन बढ़ रही कीमतों से देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। इस महंगाई ने खासतौर पर मध्यम वर्ग की कमर तोड़कर रख दी है और आने वाले समय में भी पेट्रोल डीजल के दाम कम हो पाएंगे या नहीं, इस पर फिलहाल संशय ही बना हुआ है। जम्मू में पेट्रोल के दाम 105 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95 रुपए प्रति लीटर पहुंचने से लोग सख्ते में आ गए हैं। आलम यह है कि आमतौर पर गाड़ी की टंकी फुल करवाने वाले लोग भी अब मात्र कुछ लीटर ईंधन भरवाने को मजबूर हो रहे हैं। लोगों को कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा है और उन्होंने अब रह सहकर एक बार फिर केंद्र सरकार से उन्हें राहत देने की मांग की है। सर परेशानी तो है ही है, दिन ब दिन रेट बढ़ते जा रहे हैं और लोग जो हैं वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। बस थैंक यू। क्या रिक्वेस्ट यही है कि तेल का दाम थोड़ा सस्ता हो जाए और बाकी जो गरीब लोग हैं वो भी अपना देख रहे हैं। फिर पेट्रोल वगैरह सबको ज़रूरत होती है ना। हाँ, तो गरीब लोग बेचारे नहीं कर सकते अपना कुछ भी। बड़ी मुश्किल है सर, इतनी परेशानी है कि रोज़ दिन प्रतिदिन रोज है तेल के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे आम आदमी की कमर टूट गई है। तेल इतना महंगा हो गया कि गरीब आदमी क्या है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। इससे अच्छा तो वो कह रहा है कि साइकिल चला ले तो वो ठीक है। तो मैं तो यही गुजारिश करूंगा मोदी साहब से कि तेल के दाम जो हैं डीजल के कम किए जाएं ताकि आम आदमी जो है वो अपनी बाइक आसानी से चला सके। बढ़ती महंगाई के कारण लोगों का बुरा हाल है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण किसान ट्रैक्टर से बुआई करना छोड़कर अब खुद बुआई करने को मजबूर हैं। जम्मू के मड ब्लॉक के किसानों ने कहा कि जिस तरह डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, उसके चलते इस महंगाई के दौर में ट्रैक्टर से काम करना मुश्किल हो चुका है। किसानों ने सरकार से बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने की अपील की है। जानी ना
मार्च है तो लोग मजबूर तेल महंगा है तो लोग ट्रैक्टरें को वगैरह आपू का काम करा देना तो देखा जाएगा तो सामना देखेगा तो गौरमेंट गई है अपील है कि तेल थोड़ा सस्ता होना चाहिए। हाँ जी, पहले तो लोग तकरीबन इं करते थे, हूँ फिर लोगों फसी दी करनी पवा रही है कि तेल महंगे ना पहले लोग थोड़े चिर तेल सस्ते थे तो गड्डियों को करवाते ट्रैक्टरें को, हूँ तेल बड़े दूर पुजी देना ट्रैक्टर की महंगाई तो फिर बधी गई तो हूँ फिर लोग आपू करने पवा की अपील करोगे गवर्नर साहब की तेल सस्ता होना चाहिए। तो मैं चाहना कि जो किसानी का काम है ये वास्ते सानू कोई ट्रैक्टर आने तो ट्रैक्टर का जो पैसा बहुत खर्च होंगे तो मैं 2 कनाल 2 कनाल 2.5 कनाल जगह 3 कनाल कई कन्नै गुड्डिए आपू पट्ट फेरिए आपू गै सब कुछ करिए ते बीजना ते इहदे उपर जेह्ड़ा 2 कनालियें पर खर्चा साढ़ा 1000 रुपया ट्रैक्टर का आई जांदा, 20 ला लो मसाला पाइए 1000 रुपया वो ला लो 2000 खर्चा होंदा ते इतना खर्चा इन्नी साड़ी आमदन नहीं है, छोटे किसान तो इतनी आमदन नहीं है। इस वास्ते इस उम्र के 70 साल की उम्र च मिगी ये किसानी जी है आपू हथें करने पवा रही है, पट्ट आपू फेरना कई कन्नै गुड्डना। तो मेरा आखने का मतलब ये है कि बीजेपी कन्नै चलने अस तो प्रधानमंत्री अगे या गवर्नर साहब अगे मेरी इहो अपील है कि जिहड़ा साढ़ा डीजल पेट्रोल और गैस 3 चीज़ां साढ़े छोटे किसाने वास्ते बहुत अच्छियां न, इंदे पर जिहड़ा पैसा जिहड़ा घट किया जा, इंदा रेट घट किया जा ताकि सानू टाइम सिर थोड़े पैसे कन्नै मिल तो अस जिहड़ा अपना काम है खेतीबाड़ी का। मौजूदा दौर में बढ़ती महंगाई के कारण लोग काफी परेशान दिख रहे हैं। सब्जियों के बढ़ते भाव के कारण सब्जी खरीदने के लिए दुकानों पर पहुंचे ग्राहकों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। लोगों ने कहा कि इस बढ़ती महंगाई में दिहाड़ी लगाकर कमाने वाला खाएगा क्या और कमाएगा क्या। इन लोगों ने कहा कि टमाटर जहां 70 रुपए प्रति किलो बिक रहा है तो वहीं प्याज भी हाफ सेंचुरी पूरी कर चुका है और अगर अन्य सब्जियों की बात करें तो उनके दाम भी आसमान छू रहे हैं जो आम आदमी की पहुंच से बाहर है। सब्जी तो बहुत महंगी है, टमाटर 70 रुपए किलो है और प्याज है 60 रुपए और घिया तो वही बात है, बच्चे देखते तक नहीं, वो 50 बोल डाला इन्होंने। ये बहुत ही ज़्यादा चढ़ गया। वो आ रहे हैं त्योहार वगैरह भी आ रहे हैं और वही बात है कि जो बंदा दिहाड़ी लगाता है वो सब्जी तक अपने घर का गुजारा कैसे करे। हमें तो ये बोलते हैं ने कि थोड़ा सा देखें इनको, इतना भी क्या हुआ कि 70 रुपए टमाटर कर दिए एकदम से किया, बीच में कभी कर देते हैं डाउन, लेकिन इतना नहीं करते। ज़्यादा प्रॉब्लम तो दिहाड़ी वालों की होती है, बाकी वालों को भी होती होगी लेकिन उनको कुछ ज़्यादा ही होती है। वही बात कि तेल तक नहीं ले सकते वो, तो उन्होंने कैसे सब्जी बनानी, कैसे बच्चों को आगे खाना ही खिलाना है। पहले तो मैं ये बोलूँगी ना, हर चीज़ के दाम बढ़ाने से पहले ये सोचना चाहिए कि जो ग्रोसरी है उसके दाम तो इस तरह से रहे कि हम सब लोग मिडिल क्लास भी खा सकें। जो दिहाड़ीदार है उनकी दिहाड़ियाँ तो बढ़ी नहीं है और आपने सब्जियाँ इतनी महंगी कर डाली हैं, क्या खाएंगे वो बेचारे। तेल देखो 200 से ऊपर जाने लगा है। कोरोना की मार हम गरीबों में भी तो बढ़ी है, सिर्फ इकोनॉमी यहीं से थोड़ी वापस ग्रो करेगी। 120 रुपए मटर है, बंदा मटर क्या लेगा, कोई बेचारा गरीब है वो बंदा कैसे एडजस्ट करेगा। त्योहार आ रहे हैं, हर किसी के घर में मुश्किलें हैं, हालात वैसे हैं, वैसे के वैसे जो बेचारे मजदूर लोग हैं, जो बेचारे प्राइवेट वर्किंग है, वो सब्जी तक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो तेल तक जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो खाना भी छोड़ दें। तो प्याज 50 रुपये एकदम से, थोड़े दिनों पहले नवरात्रों से पहले 25-30 दे रहे थे और हफ्ते के अंदर इतना बढ़ा दिया, 50 पहुंचा दिया इन्होंने हमारा प्याज भी। तो कैसे हम गुजारा करेंगे, बहुत मुश्किल है सब्जियों की। तो एक तो सब्जियां हमारी लोकेलिटी से ही उगती हैं आती हैं, तो हम यहाँ के लोगों को ही महंगी है तो क्या कहेंगे यही कि कम से कम इनके दाम इस तरह से हों कि हम सब लोग खा सकें। सब्जी का टमाटर तेज चल रहा है भैया 70 रुपये किलो और प्याज भी 50 रुपये पहुँच गया और भिंडी सस्ती है, मटर 120 रुपये किलो चल रहा है, फली भी महंगी चल रही है 70 रुपये किलो और नींबू शिम्बू भी महंगा चल रहा है, 100 रुपये किलो नींबू चल रहा है और आलू सस्ते हैं। क्या लगता है त्योहार अभी स्टार्ट हो चुके हैं, उम्मीद लगती है कि मुश्किल ही है सर, रेट नहीं कम होंगे इसके, अभी तो त्योहार ऐसे चलेंगे उन जैसे। पीर पंजाल रेंज के अधीन आने वाले जिलों में आज बारिश से हालात बद से बदतर हो चुके हैं।
जिला राजौरी के थाना मंडी इलाके में फतेहपुर मार्ग जगह जगह बहने से वहां कई गाड़ियां फंस चुकी हैं। आज सुबह अपने अपने काम पर जाने वाले लोग व अस्पताल पहुंचाए जाने वाले मरीजों के तीमारदारों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर कीचड़ में गाड़ियां फंसने से वहां मीलों लंबी कतार लग गई। यहाँ राजौरी की रोड पर बहुत जाम लगा हुआ है। हर इंसान को ऑफिस में जाना होता है, किसी को कुछ काम होता है, इसलिए अपील की जाती है डीसी साहब से कि इसका कोई हल किया जाए। और कोई बंदा बीमार है उसको बहुत मुश्किल है। इस रोड पे बहुत जाम लगा हुआ है, इसलिए गुजारिश करते हैं कि इस रोड का कोई हल किया जाए। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।